हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे ना, दो जो है क्वेरीज हमको लिखनी है। एक तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सेस की एक पुरानी टेबल है। अब ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टी। हालांकि दो क्वेरीज, एक क्वेरी पहले से बनी हुई है स्टूडेंट क्यू नाम से, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, देखिए इसमें एवरेज देखिए मिनिमम सबसे किसका आया है, सबसे मिनिमम एवरेज। तो मिनिमम एवरेज जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा 55 है। ठीक है, और मैक्सिमम किसका है, तो देखिए मैक्सिमम भी दिख रहा होगा 66 मैक्सिमम है। तो हमें एवरेज ही देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम जो यहाँ पे यूज करना है हमको, उन क्वेरीज का यूज करना है। तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके फिर यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो यहां पर आपको एसक्यूएल नजर आ जाएगा। क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365, तो यहीं पे नजर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे क्लिक करते हैं, यहां पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है, तो पुरानी टेबल को पहले क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्लोज कर लिया। अब हमको क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हमको करना है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेरी क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम देखिए मिनिमम एवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए एम आई जैसे ही टाइप किया, तो देखिए मिड एक फंक्शन है, मिनट एक फंक्शन है। तो यहां पर जो भी आप टाइप करेंगे ना, उसका एक सजेशन आ जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 यूज करने के चलते ऐसा हो रहा है। अब यहां पे देखिए, ये डबल क्लिक करता हूं, इसको ओपन करता हूं। देखिए यहां पर जो है एवरेज नाम है इसका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एवरेज ही देना है। तो क्वेरी में आकर के आप यहाँ पे क्या दे देंगे, एवरेज। ठीक है, AVERAG, ये हो गया एवरेज, है ना। अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि ये आएगा कहां से। कोई ना कोई टेबल से तो आएगा, तो उस टेबल का नाम क्या है, तो यहां करिएगा फ्रॉम। कहां से आएगा, ये स्टूडेंट टी से, स्टूडेंट से ही आएगा। तो जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ है, टी है ही नहीं इसमें, स्टूडेंट ही है। टी लास्ट में जो है आप देख सकते हैं कैपिटल कर दिया गया है, तो ये हो गया। अब जो पुरानी टेबल है इसको पहले क्लोज कर लीजिएगा। अब इस क्वेरी को रन कराइएगा। रन कराने के लिए आपको जाना है क्वेरी डिजाइन पर और यहां से इसको रन कराना है। तो रन कराने में देखिए इसका जो 55 आ रहा है। अब हमने क्या क्वेरी लगाई थी, और अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे EXPR 1000 करके आ जा रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, दोनों ही चीजें बताऊंगा कि क्यों ऐसा आ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे ना, एवरेज, और यहाँ पे इस फील्ड को एक नाम दे देंगे एज। अब इसको नाम क्या देंगे हम, मिन दे देते हैं, MI मिनिमम दे देते हैं, मिनिमम। ये मिनिमम नाम दे दिया। और फ्रॉम कहां से आया, स्टूडेंट टी से। तो देखिए ये तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जो टाइटल था वो चेंज हो गया, EXPR करके जो आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ 55 आ रहा है, तो 55 मिनिमम है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए 55 ही मिनिमम है इसमें। देखिए मिनिमम क्या है, 55 है, और मैक्सिमम क्या है, 66 है। तो अगर हम मैक्सिमम लगाते हैं, यानी अगर इस क्वेरी को अगर हम एडिट करते हैं और मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बस मिनिमम की जगह क्या करूंगा, मैक्सिमम एवरेज देख लेंगे हम। तो यहाँ पे MAX कर देते हैं, खाली इतना ही चेंजेस करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम चलाते हैं तो मैक्सिमम यानी 66 वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए 66 आ रहा है, लेकिन हमने कॉलम नेम तो चेंज ही नहीं किया है। आइए देखते हैं। ये जो है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हटाता हूं, ये आ गया है, इसको हटा देता हूं, ये हो गया। तो मैक्सिमम हमने जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉलम नेम हमने चेंज नहीं किया था। तो अभी देखिए इसका कॉलम नेम हमने चेंज कर दिया है और अब ये मैक्स एवरेज बताएगा, मैक्स एवरेज। तो इसको एक बार चलाने की जरूरत है। तो यहां से इसको रन कराते हैं, क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन पे क्लिक करेंगे, ये रन हो गया। और देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 66 है ना। तो यहाँ पे ये मैक्स जो है एवरेज भी बताएगा, निकाल करके हमें देगा। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 66 ही तो है भाई। 63 तो मैक्सिमम हुआ नहीं, 63.8 है, 61.6 है, मैक्सिमम कौन हुआ, 66 ही हुआ। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो सकता है और ये काफी इजी है। उम्मीद करता हूं कि ये मैक्सिमम मिनिमम वाली क्वेरी जो है आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।